जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी फेज 11 के जो सेट है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये हमारा सेट नंबर 2 है। टोटल जो एग्जाम हुआ था 12 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके दूसरे नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन को जनवरी 2022 में शुरू हुए निम्नलिखित में से किस टेनिस टूर्नामेंट के चौथे संस्करण के युगल के मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला था? ये था आपका टाटा ओपन महाराष्ट्र हो जाएगा। रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन को जनवरी 2022 में शुरू हुए निम्नलिखित में से किस टेनिस टूर्नामेंट के चौथे संस्करण के युगल में मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला था? ये था आपका टाटा ओपन महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? यह था 1801 में। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? तो 1801 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका वी अनंत नागेश्वरन को किया गया है। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी अनंत नागेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है, कर्मयोगी भारत परियोजना के तहत लोक सेवक यानी सिविल सर्वेंट को डिजिटल साधनों के माध्यम से सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मिशन कर्मयोगी यानी कर्मयोगी भारत परियोजना जो आपका सिविल सर्वेंट यानी लोक सेवकों के लिए किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक्स में किस खेल में मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने रजत और कांस्य पदक जीता था? तो ऊंची कूद में जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने रजत और कांस्य पदक जीता था? तो ये थे आपके ऊंची कूद में। नेक्स्ट है, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू और अन्य फसलों और सब्जियों के छिलके निकालने और खाद्य परीक्षकों के घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है जो भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं को वृद्धि करने से रोकता है? तो ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिब्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू और अन्य फसलों को सब्जियों में छिलके निकालने और खाद्य परीक्षकों में एक घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग करते हैं जिससे भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में मदद करता है? ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो साबुनीकरण मान से। तो वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो आपका साबुनीकरण मान से। नेक्स्ट है, नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है कथक नृत्य के लिए। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना जो है किस डांस से संबंधित है? तो आपका कथक डांस से संबंधित है ये दोनों। आई थिंक जहाँ तक लग रहा है मणिपुर से हो जाएंगे। तो यहाँ जो आंसर होगा कथक डांस सही है। ठीक है, तो नलिनी और कमलिनी अस्थाना का संबंध जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य से है और ये कथक के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। और चंद्रगुप्त टू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त वन में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? ये है आपके वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है, वो हो जाएगा आपका सीमांत कामगार। तो भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? तो आपका वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन कम काम करता है, तो ये हो जाएगा आपका सीमांत कामगार। नेक्स्ट है, वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था? तो ये आपका भारत अरबी हो जाएगा। तो वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था? तो भारत अरबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो भारोत्तोलन में क्लीन एंड जर्क तकनीक का उपयोग करते हैं, भारोत्तोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो भारोत्तोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, तो अन्नाईमुडी हो जाएगा। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है आपका अन्नाईमुडी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1921-22 में केरल में मालाबार तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे हम मोपला विद्रोह, यानी केरल में जो विद्रोह हुआ था आपका मोपला विद्रोह हुआ था, जिसके जो फाउंडर थे कौन थे, अली मुसलियार थे। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में हरित क्रांति का अर्थ है तो आपका खाद्यान्न के उत्पादन में असाधारण वृद्धि, यानी भारतीय कृषि में हरित क्रांति का अर्थ है खाद्यान्नों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है, तो जामा मस्जिद का। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है, तो जामा मस्जिद का है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो आर्टिकल 28 कहता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो आर्टिकल 28 हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, आपको पता होगा ग्राम पंचायत से संबंधित है। यदि 3 ओम 5 ओम 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणियों में 3 4 5 6 4 प्रतिरोधियाँ जो है क्रम में जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध संयुक्त क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे हम 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में क्या होता है, जोड़ देते हैं, 6 5 11 4 15 3 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में साल 2015 में स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु क्या थी, तो आपका टुवार्ड्स टू फ्रीडम हो जाएगा। भारत में साल 2015 में स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु थी टुवार्ड्स टू फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भारत में व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी की तस्वीर प्रस्तुत करता है, तो श्रम शक्ति भागीदारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक भारत में व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी की तस्वीर प्रस्तुत करता है, तो श्रम शक्ति भागीदारी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है, तो वायलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है, तो वायलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपन्यास ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, जो सबसे लंबे उपन्यास में से एक है, तो ये आ जाएगा विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय किसका लिखा गया है, तो आपका विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है, तो कथकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन से स्टार्ट होता है, तो आपका कथकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है, जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का कारण होता है, तो ये हो जाएगा निपात भूकंप हो जाएगा। निपात भूकंप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो PDF है उसका भी अपलोड कर दिया गया, आप उसका भी वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।